हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, चाहे वो आप सी पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं या जावा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में एरे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एरे का डिफिनेशन, एरे का सिंटैक्स क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। उससे पहले हम क्या एक ज़रूरत के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको इस तरह का कहीं सिचुएशन आ जाता है, तो आपके लिए कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना, मतलब वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट को यूज करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या नॉर्मली ही आगे बढ़ना वहाँ पे आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि मार्क्स वो फ्लोट में ही मार्क्स अगर होता है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा फ्लोट और वेरिएबल का नाम जैसे कि मार्क्स दे दीजिएगा, हो गया। तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा, मतलब एक वेरिएबल बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मार्क्स। और उसके बाद उस मार्क्स के साथ आपको उसका परसेंटेज निकालना है या कुछ भी निकालना है, आप उसके साथ जो काम करना है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 6 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट का मार्क्स लेना है और फिर उसके साथ जो काम करना है वो आप कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपके दिमाग में अभी अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, मार्क्स एक एक वेरिएबल मार्क्स नाम का बनाया है, तो हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके 6 वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क्स 1, अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको अलग तरह से लिखना चाहे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेकर फ्लोट मार्क्स 1, एक सेकेंड, जैसे कि हम एम कर देते हैं, मार्क्स नहीं लिख के एम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जैसे कि M1, M2, M3, M4, M5, M6। हम वेरिएबल बना सकते हैं ना, हम तो वेरिएबल का नाम ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये 6 वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, 6 वेरिएबल बन जाएगा और सबका नाम क्या होगा आपको पता है। ठीक है, जैसे कि आपने नाम दिया है M1, M2, फिर उसमें आप मार्क्स रख सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको 5, 6, 10, 12 वेरिएबल बनाने के लिए बोला जाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको बोल दे कि 1000 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट का मार्क्स आपको लेना है, तब आप वहाँ सोच में पड़ जाइएगा, कितना वेरिएबल, बाप रे भाई, इतना सारा वेरिएबल हमको बनाना होगा, एक पेज में वेरिएबल ही बनाते रह जाइएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ चीज हो गया। तो उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक खास तरह का वेरिएबल लाया गया। ठीक है, उस वेरिएबल में इतना पावर है, बनाने में सेम इसी तरह से, लेकिन अब क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, उस वेरिएबल को लिखने में थोड़ा सा आपको चालाकी करना है, बगल में साइज दे देना है, जैसे कि 6, बस। तो ये भी एक तरह का वेरिएबल ही बना, लेकिन एक खास तरह का वेरिएबल हो गया। इतना लिख देने मात्र से आपको 6 वेरिएबल का एक सेट मिल जाएगा। इसी तरह से आपको 6 वेरिएबल का एक सेट मिल जाएगा। हाँ, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सबका नाम अलग अलग है, तब ना सब में अलग अलग वैल्यू रहेगा, तो फिर उसको एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, तो ठीक उसी तरह से भले ही इसका नाम एम है, लेकिन इस कंप्यूटर अंदर ही सबका नाम अलग अलग कर लेता है। जैसे कि इसका नाम क्या कर लेगा, वो M0, वो 0 से शुरुआत करता है, M1, फिर M2, इसी तरह से करके आएगा, लास्ट वाले क्या नाम रख देगा, M5। तो आपने बस इतना लिखा और कंप्यूटर आपके लिए इतना सारा काम कर दिया। तो फायदा इसके साथ जाने में ना फायदा है। मान लीजिए कि कोई बोले कि हाँ, आपको 100 स्टूडेंट का मार्क्स रखने के लिए
वेरिएबल बनाना है, तो आप इस वे से जाइएगा तो जाते रह जाइएगा, आप इस वे से जाइएगा, आप कहिएगा अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए, हम आपका काम कर देते हैं, थोड़ा-सा इसको मिटाइएगा और आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा, बस ये और लंबा हो जाएगा और 100 तक चला जाएगा। ठीक है? साइज़ आप दे दीजिएगा, ये 0 से शुरू होगा और साइज़ -1 मतलब लास्ट वाला क्या होगा, M99 तक जाएगा। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, एरे। इसी चीज को, ये जो नया वाला वेरिएबल अभी जो बताया हम आपको, ये थोड़ा सा खास तरह का वेरिएबल है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, एरे। एक तरह से एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है। कंप्यूटर का आपने बस साइज बता दिया और वो खुद से अपने अंदर उतना वेरिएबल बना लिया। तो एरे क्या है, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल ही है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जो सेम तरह का डाटा रखेगा। जैसे कि ये फ्लोट टाइप का है तो इन सब में फ्लोट डाटा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और डाटा रखें, यहाँ पे कुछ और डाटा रखें, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एरे क्यों लाया गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफिनेशन को भी आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो एरे का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है, एन एरे एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। अब आप समझ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे ढेर सारा वेरिएबल बना रहे हैं, तो इतना ना करके इसका एक तरह से कलेक्शन ही हो गया ये। तो ये क्या हो गया, एरे। क्या हो गया, एरे। तो ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ही है। दैट इज यूज्ड टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डाटा। एक कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि ढेर सारा मार्क्स आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि इसको लगातार मेमोरी एलोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम आपको समझा देते हैं। इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, इंट नम और साइज आपने क्या दे दिया, 6। जैसे आप इतना लिखेंगे इस तरह से एरे बन जाएगा कंप्यूटर के अंदर। पहला जो पोजीशन है इसका नाम num0 हो जाएगा, दूसरा पोजीशन है इसका नाम num1 हो जाएगा, लास्ट वाले का उसी तरह से num5 हो जाएगा। और ये हो गया मेमोरी एड्रेस। देखिए मेमोरी एड्रेस यहाँ पर दर्शाया गया है। मेमोरी एड्रेस पहला वाला जो है, आपको पता है इंटीजर टाइप वेरिएबल कितना, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप एक वेरिएबल कितना मेमोरी लेता है, वो लेता है 2 बाइट। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है 65508 और उसके बाद जो सेकेंड ब्लॉक है इसका नंबर है 65510, मतलब ये 8 और 9 यूज किया, ये ब्लॉक 10 एंड 11 यूज किया, सेकेंड ब्लॉक 12 एंड 13 थर्ड ब्लॉक यूज किया। देख रहे हैं ना, दो दो का अंतर है। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है, मतलब स्टोर होता है जो भी डाटा आप दीजिएगा। तो इसी के लिए ये कंटिन्यूअस है, देख रहे हैं लगातार है, दो दो का गैप करके। ओके, हम्म। अब आइए, अब एक चीज समझते हैं हम लोग कि ये जो एरे है ना, ये 2 प्रकार का होता है। थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। जो एरे है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल डायमेंशन, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में हमको 2 डायमेंशनल ही पढ़ना होता है। मल्टी मतलब ज़्यादा डायमेंशन वाला, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन तक ही हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने जो बनाया ये कहलाता है सिंगल डायमेंशनल, मतलब एक ही डायमेंशन में बढ़ रहा है। लेकिन आप इस तरह का भी एरे बना सकते हैं। मतलब क्या, कि जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं इंट
M6। तो ये क्या हुआ, एक एरे बना, ठीक है, ये एरे बना इस डायरेक्शन में 6। लेकिन हम दूसरा एरे बनाते हैं इंट, अब हमको और ज़्यादा स्टोर करने का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अब इस तरह से ना रखकर इसके ऊपर भी रख रहे हैं। हम लोग कैसे होता है, बुक के ऊपर बुक रख रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह का भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन में 6 है और ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए आपको 2 ब्रैकेट का यूज करना होगा, एक में 6 दूसरे में 3 लिखना होगा, बस ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये जो एरे है, ये एरे कहलाएगा 2 डायमेंशनल एरे। क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि 2 साइज यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो चलिए एरे का ये बस डिफिनेशन, एरे को हमको समझना था कि एरे एरे क्यों हम यूज करते हैं और एरे क्या होता है। अब एरे कैसे बनाते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू।